नमस्कार। सुपर स्टडी द विजन में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। इससे पहले हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट कर लिया है और ये आपको पता ही है कि 6 मौलिक अधिकार हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो आपको पता है मौलिक अधिकार भाग 3 में है भारतीय संविधान के, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो 23 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, इन दोनों को या इन दोनों का प्रतिषेध करना बताया है। यानी कि 23 आर्टिकल के अनुसार मानव को बेचना, खरीदना, ठीक है, या उनसे बंधुआ मजदूरी कराना, बलात्श्रम, उनसे कोई जबरदस्ती कार्य करवाना, ये प्रतिषेध है। अगर यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह अपराध कर रहा होता है या अपराधी माना जाएगा अगर कोई ऐसा करवाता है। और एक बात तो यहां पर बता देता हूं आपको, आर्टिकल 23 व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध है। व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त है आर्टिकल 23। यहां तक समझ में आया? देखो, मैं इसे इतना रोचक तो नहीं बना सकता जितना रोचक आप टिकटॉक वगैरह देखते हो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो आप समझ लो आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, इनका प्रतिषेध करता है। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखे, बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा ऐसी प्रथा है, या बेगारी का मतलब यह है कि बिना कुछ दिए हुए कार्य कराना, मतलब उसका पारिश्रमिक नहीं देना है। और यह बेगारी प्रथा से संबंधित आपको मैं एक जानकारी दे दूं, उत्तराखंड में इसी से मिलती जुलती एक प्रथा थी, कुली बेगार प्रथा, जो 1921 में बद्रीदत्त पांडे ने एक अभियान चलाकर उसे समाप्त किया था। उसमें क्या होता था, जो गांव के सरपंच होते थे उनके पास एक रजिस्टर होता था और उस रजिस्टर में उस गांव के लोगों के नाम लिखे रहते थे। जब भी कोई अंग्रेज जाता था तो उसके सामान को उठाने के लिए उस गांव के रजिस्टर से उनका नाम बता दिया जाता था कि यह व्यक्ति जाएगा, और वो व्यक्ति उस अंग्रेज का सामान उसके कैंप तक छोड़ के आता था और उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसका अंत हुआ था उत्तराखंड में 1921 में, कुली बेगार प्रथा का बद्रीदत्त पांडे ने किया था। तो ये बहुत पुरानी प्रथाएं हैं। जैसे आपने सुना होगा दास प्रथा चलती थी, खूब चलती थी दास प्रथा। ये गुलाम वंश में आपने सुना होगा, पूरा गुलाम वंश दास प्रथा से संबंधित है। आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है। और मनुष्यों को बेचना और खरीदना, इसके अंतर्गत क्या आता है, नहीं तो मनुष्य को बेच सकते, खरीद सकते। अनैतिक व्यापार, स्त्रियों एवं बच्चों से अनैतिक व्यापार नहीं करा सकते और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। यदि कोई ऐसा कराता है तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर रहा होता है। लेकिन यहां पर अनुच्छेद 23 की 2 क्लोज में यह अपवाद है 23 के 1 क्लोज का, ये 1 क्लोज का अपवाद है 23 का 2। इसमें क्या है, अगर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राज्य अनिवार्य रूप से आपसे कार्य करवा सकता है, लेकिन आपको भेद नहीं करेगा, आप में भेद नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश और जाति, इनके आधार पर राज्य भेद नहीं करेगा, लेकिन अनिवार्य कार्य आपसे सार्वजनिक प्रयोजन हेतु करवा सकता है। ठीक है, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 1983 में, दीना बनाम भारत संघ, दीना बनाम भारत संघ का एक फैसला आया था 1983 में। इसमें कहा गया था यदि कोई कैदी हैं और वो कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उनके अनुसार उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि उन कैदियों को उनके द्वारा किए हुए कार्य का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो वो बलात्श्रम की श्रेणी में आता है, जो कि आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। तो ये था आर्टिकल 23। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है बालकों का नियोजन में प्रतिषेध। बालकों का नियोजन में प्रतिषेध मतलब
सीधी सीधी बात में बताऊं, सीधे शब्दों में, बाल श्रम प्रतिषेध। बाल श्रम आप समझ रहे होंगे, बाल श्रम का प्रतिषेध। इसके अंतर्गत आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों से कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम वाले कार्य, किसी अन्य जोखिम कार्य में नियोजन का निषेध है। समझे आप? मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों से कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम कार्य में उनका नियोजन नहीं होने का, उनके नियोजन का निषेध बताया गया है, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है आर्टिकल 24 का? इसका उद्देश्य है कि उन बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे, उनका शोषण ना हो। और एक खास बात तो यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो 24 आर्टिकल है ये एब्सोल्यूट है, मतलब आत्यांतिक है। आत्यांतिक है इसका मतलब है एब्सोल्यूट, मतलब इसका कोई अपवाद ही नहीं है। और आर्टिकल 39 के क्लोज डे के अनुसार, 39 के क्लोज डे के अनुसार, ये भी आप समझ लो, राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने देशवासियों के स्वास्थ्य का और उनकी कार्य क्षमताओं का ध्यान रखे। मतलब ये आर्टिकल 39 डे के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने जो देशवासी हैं उनकी कार्य क्षमता और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और कोई भी, और विशेषकर जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, किसी ऐसे कार्य में ना जाए जो उसकी आयु और उसकी शक्ति के अनुरूप ना हो। इसी क्रम में बाल श्रम अधिनियम 1986 भी पारित हुआ था, और 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक आदेश जारी किया गया था। वो आदेश में क्या था? आदेश में था कि जो ऐसे व्यवसाय हैं, लगभग 13 व्यवसाय हैं, उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निषेध रहेगा। खासकर घरों में, होटलों में उनसे काम नहीं करवाया जाएगा, या किसी भी ऐसे कारखाने में जहां पर बहुत ज्यादा जोखिम है उनका प्रवेश निषेध रहेगा, उनसे कार्य भी नहीं लिया जाएगा। तो यह बताया था जो 2006 को बाल श्रम अधिनियम 1986 के द्वारा एक आदेश पारित हुआ था, और उसी के क्रम में यह बताया गया था यदि कोई ऐसा करता है तो उसे सजा का प्रावधान किया गया था। तो यह था आर्टिकल 24। तो मुझे उम्मीद है आर्टिकल 23, 24 को आपने अच्छे से समझा होगा, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहां से प्रश्न लगभग कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप थोड़ा देखिएगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो नेक्स्ट मौलिक अधिकार पढ़ेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो हम प्रत्येक मौलिक अधिकार का अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम पढ़ रहे हैं, और हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ये अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद।